दूसरा डिफेक्ट जो आंखों का है वो है लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, जिसका नाम है एक दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। और इसके नाम से बच्चों आपको इस तरह से याद रखना है कि फार ऑब्जेक्ट्स ये हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर रखे हुए जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो विजिबल हैं। सो फार ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बट नॉट नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट जो है वहाँ उसको ये आदमी जो है वो ढंग से नहीं देख पाता। इसका मतलब इसका नियर पॉइंट जो है वो गड़बड़ है। फार पॉइंट तो इसका इनफाइनाइट पर ही है जहाँ पर होना चाहिए, पर नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए था, मगर वो 25 के कंपैरिजन में थोड़ा दूर हो जाता है। इसकी कैपेबिलिटी 25 तक देखने की नहीं रही है। अब ये आदमी सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक ही या 50 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है। 25 पर रखी हुई चीज़ को ये ढंग से नहीं देख पाता, तो हम कहते हैं नियर पॉइंट जो है वो इससे दूर शिफ्ट हो गया है। तो इस आदमी का जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट इज शिफ्टेड अवे। तो इसका नियर पॉइंट जो है वो अवे शिफ्ट हो गया है। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। अगर हम इसके रीज़न पर जाएं कि क्या कारण हो सकता है, तो पहला तो हो सकता है कि किसी कारण से सिलेरी मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आने के कारण इसकी जो मिनिमम फोकल लेंथ होती है, मिनिमम फोकल लेंथ वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। मिनिमम फोकल लेंथ जब 25 सेंटीमीटर पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो सिलेरी मसल्स है मोस्ट स्ट्रेस्ड होती हैं और इस फोकल लेंथ की वैल्यू जो मिनिमम हो जाती है। पर वो मिनिमम फोकल लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ गई है और इस कारण से इमेज जो है वो रेटिना पर न बनकर थोड़ा ज़्यादा दूर बनती है इस तरह से। तो हम कहते हैं कि ये लेंस से थोड़ा फार या रेटिना के कंपैरिजन में थोड़ा दूर बनती है लॉन्ग डिस्टेंस पर, और इसी कारण से इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कह सकते हैं। इसका दूसरा रीज़न होता है फोकल, मिनिमम फोकल लेंथ का बढ़ना तो रीज़न है ही। दूसरा रीज़न इसका हो सकता है आई बॉल का सिकुड़ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल। मीन्स इसकी फोकल लेंथ तो बिल्कुल सही रहे, फोकल लेंथ तो सही काम कर रही है और रेटिना पर इमेज बनाना चाहती है, पर ये रेटिना ही उससे थोड़ा सा पास आ गया है, तो भी फिर इमेज रेटिना के पीछे चली जाएगी। तो इन दोनों ही कारण से होगा ये कि इमेज रेटिना के पीछे की तरफ बनने लगेगी और ये इसको क्लियर नहीं देख पाएगा। तो इसका नियर पॉइंट दूर चला गया है 25 के कंपैरिजन में। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका इलाज क्या है? मान लेते हैं कि इसका नियर पॉइंट वाई डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इसका नियर पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब इसका इलाज क्या है? तो आप देख सकते हैं बच्चों, जैसे इस पॉइंट की बात करें अगर, कि यहाँ से चलने वाली रेज जो है वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ फोकस हो, तो यहाँ फोकस करने के लिए हमें लाइट रेज को थोड़ा सा और कन्वर्ज करना होगा। तो इसका उपाय या इसका सॉल्यूशन है टू यूज़ ए कन्वर्जिंग लेंस। सो एक कन्वर्जिंग लेंस इसमें हम यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस जो कि कन्वर्ज कर सके लाइट रेज को। बट इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए या इसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, जैसे मान लो कि इस आदमी का जो नियर पॉइंट है वो वाई डिस्टेंस पर चला गया है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ दिस पर्सन किस डिस्टेंस पर चला गया है? वाई पर। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आदमी वाई सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, पर हम चाहते हैं कि ये 25 तक देख पाए। तो हमें क्या करना होगा? 25 सेंटीमीटर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस की हेल्प से वहाँ बना देनी होगी जहाँ से ये देख पाता है। ये कहाँ से देख पाता है? ये वाई पर देख पाता है। तो हमें ऑब्जेक्ट तो रखना होगा 25 सेंटीमीटर पर और ऐसा लेंस यूज़ करना होगा जो इसकी इमेज कहाँ बना दे? वाई डिस्टेंस पर। तो इसमें हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और इसमें ऑब्जेक्ट को तो रखेंगे 25 सेंटीमीटर पर, तो इसको हमेशा पुट करेंगे -25 सेंटीमीटर, है ना। और इमेज को हम रखेंगे, इमेज कहाँ बन जानी चाहिए इस लेंस के कारण? जहाँ से ये देख पाता है। ये कहाँ से देख पाता है? जहाँ पर इसका नियर पॉइंट होता है, यानी कि माइनस ये वाई डिस्टेंस पर। तो -y इसको पुट कर देंगे। हम चाहें तो इसको सॉल्व करके याद भी कर सकते हैं इस फोकल लेंथ को। तो 1/f इक्वल्स टू v की जगह हम पुट कर देंगे -y और u की जगह हम पुट कर देंगे -25, ठीक है। और इस 1/f को ही हम क्या कहेंगे? पावर।
तो जस्ट हम लेंस फॉर्मूले को थोड़ा सा ढंग से यूज़ करके और आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये जो डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, जिसमें पास की चीज़ों को नहीं देख पाता, आपने देखा होगा कि एज के साथ ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। हम जब ओल्ड एज में जाते हैं या हमारी एज जब बढ़ती जाती है तो हमारी सिलेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एज फैक्टर के कारण भी कम होती जाती है और हमें पास की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। तब इस डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कहा जाता है ना। इफ़ डिफेक्ट इज ड्यू टू एजिंग फैक्टर then it is called presbyopia। तब हम इसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। कई बार ये दोनों डिफेक्ट एक साथ भी देखे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। तो ऐसे में या तो आदमी को 2 चश्मे रखने होंगे और या फिर आपने देखा होगा कि एक ही चश्मे में, जैसे चश्मे का एक साइड एक आँख का फ्रेम है तो इसमें 2 लेंस लगा दिए जाते हैं इस तरह से। ये अलग लेंस हो गया और ये बाकी का अलग लेंस हो गया। तो ये लेंस तो वो हो गया जो दूर की चीज़ों को देखने के काम आए। जिसका फार पॉइंट गड़बड़ है उसको ये लेंस चाहिए, जिसका नियर पॉइंट गड़बड़ है उसको ये वाला लेंस चाहिए। तो नियर पॉइंट जनरली हम पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होता है जनरली। तो हम पढ़ने के लिए जनरली जब यूज़ करते हैं तो हमारी पलकें नीचे की तरफ झुकी होती हैं, तो ये नीचे की तरफ एक छोटा सा पोर्शन जो है वो इस लेंस का लगा दिया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। और जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होंगी तो कॉनकेव वाला लेंस यहाँ पर यूज़ आ जाएगा जब हमारी पलकें उठी होंगी। तो दोनों तरह के लेंस कंबाइंडली हम यूज़ करते हैं, तब इसको हम बाई फोकल लेंस कह सकते हैं कि ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ दोनों को कंबाइंड करके हमने एक लेंस बना लिया है। एक डिफेक्ट बच्चों और भी होता है जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो आँख का लेंस है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग प्लेन में अलग अलग हो जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में और वर्टिकल प्लेन में ये अलग अलग हो जाती है। इससे क्या होता है? फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाती है। तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल में तो फोकल लेंथ उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, मगर वर्टिकल में चेंज है। तो फिर हॉरिजॉन्टल की इमेज तो वैसी बन जाएगी जैसी बननी चाहिए, बट वर्टिकल प्लेन में जो इमेज होगी वो ठीक नहीं बनेगी। तो ऐसा आदमी जब ऐसी चीज़ को देखेगा जो कि जाली की तरह होती है, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स हों और कुछ वर्टिकल लाइन्स हों, तो हॉरिजॉन्टल वाली फोकल लेंथ इसकी सही है तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन्स तो उसको सही दिखाई देंगी, ये वाली लाइन्स तो स्ट्रेट बिल्कुल, मगर वर्टिकल लाइन्स जो हैं वो डिस्टोर्टेड होकर बनेंगी, इस तरह से उसकी इमेज बिगड़ जाएगी। तो ये आदमी एक प्लेन में तो सही देख पाता है पर एक प्लेन में सही नहीं देख पाता। इसका जो इलाज है वो है सिलिंड्रिकल लेंस। क्यों है, कैसे है, ये हमें नहीं समझना है बच्चों, ये हम जस्ट याद रख लेंगे कि सिलिंड्रिकल लेंस को हम यूज़ करते हैं एस्टिग्मेटिज्म के सॉल्यूशन के रूप में।